दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री काकरोच जनता पार्टी भारत धर्म मैं देश से गरीबी और गैर बराबरी खत्म कर दूंगा। सबको एक समान आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा। देश और समाज में शांति सौहार्द स्थापित कर देशवासियों को अमीर बना दूंगा और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को पुनः एक कर महाशक्ति बना दूंगा, जिसे अमेरिका ब्लैकमेल या हुडआउट नहीं कर सकेगा, बल्कि वास्तविक विश्व गुरु बन जाने की सलामी देगा। जय हिंद। क्या क्या करेगा जैन जी, तुझे ठग मोदी मिल गया। तू क्या क्या करेगा जैन जी, तुझे ठग मोदी मिल गया। इसने देश को हिंदू मुस्लिम कह करके और अपने एकाध दोस्तों को सारा धर्म दे करके देश के 40 करोड़ युवाओं को और देश को, समाज को 1914 की स्थिति में पहुंचा दिया है, जब देश फट रहा था। बंदा आधुनिक मेरा देश रसातल में चला गया, सबको नया आधुनिक रोजगार मोदी पेपर परीक्षा लिखा गया। मिल गया, हाँ मोदी मिल गया। तू क्या क्या करेगा जैन जी, तुझे ये मोदी एंड टीम देश के लिए एक्चुअली कर्ज अभिशाप बन गया है। क्या क्या वादा किया था 14 सालों में कि मैं सबको अमीर बना दूंगा, सबको 2-2 करोड़ रोजगार दूंगा, 25-25 लाख रुपया दूंगा और देश समाज को अमेरिका और चीन से भी आगे बढ़ा दूंगा। एनर्जेटिक मोदी रेपिस्ट राम राम रैली के सवाल सब देश बन रहे आधुनिक खुशहाल मोदी 1913-14 में देश को ला दिया। सब दिया करता केवल हिंदू मुस्लिम हम और को मेलोडी दे दिया। बेरोजगार हो गए। नेगेटिव शब्द यही है कि मोदी इस्तीफा दो और देश को बचा लो, देश पर से भार के रूप में अब हट जाओ। झूठा वादा करके मोदी तूने वोट ले लिया, सब दे दिया दोस्त को, देसी लोग को खा गया। आएगा फिर जैन जी, तुझे ठग मोदी मिल गया। एक दिन भाग जाएगा देश जैन जी, तुझे ठग मोदी मिल गया। हाँ मोदी मिल। तू क्या क्या करेगा जैन जी, तुझे ठग मोदी मिल गया। तू क्या क्या करे। पदवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन भवानी शंकरो बंदे राम नाम सोई जानिए। मूर्ख जन्म गवायो, भारत धर्म शरण नहीं आयो तो जन्म गवायो। क्योंकि जिंदगी क्यों मिली थी, क्या आए क्या लेके गए, समझ नहीं पाओगे। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के उलट फेर में तुम्हें लटका भटका दिया जाएगा। संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। बेबी म्यूजिक जाने आज सच में लगा मेरा भारत महान है। देश के प्रति यारो बनो निस्वार्थी, बदलाव अगर चाहिए तो ज्वाइन करो पार्टी। हम सारे भारतीय सब यहाँ एक है और सब समानार्थी, बदलाव अगर चाहिए तो ज्वाइन करो पार्टी। जनता पार्टी। जुमले नहीं सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। लोग हमारा छोटी जाति नहीं मेहनती प्रजाति है।
देख तू जग बौराना, सच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, देख तू जग। लालच, सत्ता, शोहरत इसके लिए चलता है और इसके लिए तरह तरह के काम करता है। हिंदू का भाई साधो, कहे कबीरा, सुनो दुनिया वालों, नेकेड सत्य पढ़ के जान लो, जीवन जगत के रहस्य को। कहे कबीरा, सुनो भाई साधो, नहीं तो दुनिया कहेगी तू बना, और असफल होके तुम कभी अशोक खरात से ठगाओगे, आसाराम से ठगाओगे, या फिर योगी मोदी से ठगाओगे। एक्चुअली इतिहास की एक धारा होती है जिसका प्रतीक था कर्पूरी ठाकुर या लालू यादव या फिर अभी सम्राट चौधरी। एक्चुअली ये सब बनाते नहीं है इतिहास को, बल्कि इतिहास अपने प्रतीक स्वरूप उसे उछाल देता है। लेकिन सत्य यही है, सिर से कोई पंडित पैदा नहीं होता, भुजाओं से कोई क्षत्रिय पैदा नहीं होता, यहाँ से कोई वैश्य पैदा नहीं होता, और पैरों से यहाँ कोई यूट्रस लगा यहाँ से पैदा हो जाएगा। पैदा तो माँ के पेट से ही सब होते हैं। इसलिए जात पात ऊंच नीच ये सब झमेला करके कुछ लोगों ने घोटाला कर रखा है। तार्किक रूप से समझोगे तो कोई भेद नहीं है कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। मैंने कहा था लालू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना, स्पिरिट ऑफ प्ले का आपने परिचय दिया है, संघर्ष काफी किया है, और स्तरीय स्पिरिट सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर पर हमारे हम आपको बनाएंगे वैसा बनेगा। इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ। प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि मैंने भिक्षा मांग करके खाया है, मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। मजदूरी कर रहा, देश को डुबो दिया है। आपने देश की जनता को किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया है। गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है, ये तो टूट गया है। बाद में हमारे संघ के, वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद में निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। देश में ही बना। ये जो विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। थोड़ा मौका है तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना, तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। इज़राइल इज दैट फादरलैंड। नाली, गंदी नाली जाती थी,
अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। गांधी पटेल सर ने मेरी और ये फटका रहा है छलांग मार के आकाश को छू लो, अब गार लो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभालिए, मेरे लोग संभालिए, आप ही को संभालना है। आप यदि आंख मूंद लेंगे, बैठ जाएंगे, आलस्य करेंगे तो पुनः देश गुलाम हो जाएगा, क्योंकि ये सदियों से बार बार गुलाम। ब्राह्मण वर्ग के अधिकांश लोग बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि हर पद का रोटेशनल वाइज, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी धर्मों को उसमें रोटेशनल आरक्षण दूंगा। सर दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनकर समाज के लिए नया क्या करेंगे आप? जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। बनाने के बावजूद हिंदू समाज को हेयर और थेथर की तरह समझते नहीं हैं, सुधारते नहीं हैं, बल्कि वही रास्ते पर सदियों से चलते आ रहे हैं और देश को गुलाम बार बार बनवाते रहे हैं। आपसे अपील करता है कि आप किसी गुरु के बहकावे में आकर के अपने इस संसार को माया ना कहें, मोह ना कहें, उसके प्रति कर्तव्यों से भागे नहीं, पलायन नहीं करें, कहीं कोई शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पेट आपके साथ है और आप कितनी भी तपस्या करेंगे तो झूठा आप बोलेंगे कि मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन आपको खाना है और आप ठग के या भीख मांग के खाएंगे, और एक्चुअली भीख मांग के खाना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि संसार को कुछ न कुछ, अपने परिवार को कुछ न कुछ, अपने समाज को कुछ न कुछ दे के जाइए, यही एक्चुअली महान हिंदू धर्म और भारत धर्म है। और इसके लिए मैं भी आपसे अध्यक्ष भारत निर्वाचित समाज की ओर से अपील करता हूं, आइए और अपने देश समाज को खुशहाल बनाएं। ब्राह्मणों में भी कहता है हम सरजूकालीन ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, पाठक, झा, दुबे, दीक्षित, ये सब हमसे पांडे वगैरह नीचे हैं, भूमियार वगैरह नीचे हैं। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। जी हाँ, आदमी भी, राष्ट्र भी, समाज भी जीवन भर रोता है। पाकिस्तान बंटवारा, ये भी यही हुआ था ना, लाखों लोग, दसों लाख लोग काटे गए थे और एक दूसरे से बिछड़े गए थे। ऐसा नहीं होएगा, अब सबको एक करूंगा मैं। जीवन भर रोता है। प्रधानमंत्री काकरोच जनता पार्टी भारत धर्म। मैं देश से गरीबी और गैर बराबरी खत्म कर दूंगा, सबको एक समान आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा, देश और समाज में शांति सौहार्द स्थापित कर देशवासियों को अमीर बना दूंगा और
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को पुनः एक कर महाशक्ति बना दूंगा, जिसे अमेरिका ब्लैकमेल या हुडआउट नहीं कर सकेगा, बल्कि वास्तविक विश्व गुरु बन जाने पर सलामी ठोकेगा। जय हिंद। ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव, खड़ मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं आपका सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म, हे अंबेडकर रिवॉल्वर रखने वाले, हे फुले सैनिक शिक्षा लेने वाले और अहिंसा को ज्यादा वीरता को पसंद करने वाले महात्मा गांधी और शिवाजी, लौट के आजा। देश में आज वीरों की कमी हो गई है, कायरों का बहुतायत हो गया है, दलालों का बहुतायत हो गया और है। कायर विद्वान मूर्ख लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। नेहरू, टैगोर, वल्लभ, मेरा सुना परारे संगीत, मेरा सुना परारे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीर। यहाँ भगत सिंह की जरूरत है, चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है और ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस जेल में, देश में जो आदिवासी लोगों के अन्याय किया जा रहा है, गरीबों को गुजारा जा रहा है, उसके साथ न्याय करवाने के लिए रसातल में पहुंचाते रहे हैं और अभी भी पहुंचाएंगे और जाएंगे। सब में चाहते थे कि देश के सभी विरोध नहीं जता जा रहे हैं, इसका अधिकार मिले, नैतिक सत्य को कहने से वैसे लोगों के लिए नेता की कमी हो गई। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीते, ये घड़ी न जाए भी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा अंबेडकर, नेहरू, आप लोग लौट के आइए, हिंदू है तो हाथ बढ़ाना। जी हाँ साथियों, सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा, सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। श्रद्धा, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय राम जी की।